हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संपदा नागवेकर और मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, फिटनेस चैलेंजेस एंड व्लॉग्स। सो गाइस, फाइनली आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ ही गया, Q&A वीडियो। सो पहले शुरू करते हैं विथ माय नेम। सो आप जानते होंगे संपदा नागवेकर एंड मेरी एज है 24 ईयर्स ओल्ड एंड इस दिसंबर को 11 दिसंबर को आई एम गोइंग टू टर्न 25 ईयर्स ओल्ड। सो क्वार्टर सेंचुरी तो मैं मारने वाली हूँ। एंड यस, अगर आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछो तो 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने 11th-12th में साइंस स्ट्रीम ली थी एंड उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया था। इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक साल काम किया है एक रेप्यूटेड MNC में। एक साल ही किया क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था एंड वो रिन्यू करना चाह रहे थे, पर मैंने वहाँ कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज मुझे वहाँ कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। सो इसलिए मैंने ऑप्ट किया फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स एंड साइड बाय साइड मैंने ये चैनल शुरू कर दिया। सो अब जो आपको मेरी पूरी बैकग्राउंड की समरी पता चल गई, अब चलते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चंस। मैंने सारे लिख डाले हैं एंड सेम क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाली। सो पहला क्वेश्चन है बाय mysterious_girl। इन्होंने पूछा है वाई आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी एंड वॉट आर माई फ्यूचर गोल। सो यूट्यूब जर्नी मेरी शुरू हुई थी मेरे 4th ईयर इंजीनियरिंग में, जब मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि हम चालू करते हैं चैनल वगैरह। उसने अपना फ्रेंड का कैमरा लाया था एंड हमने शुरू किया स्टाइलिंग वीडियोज़, नॉर्मल व्लॉग्स, फिर चैलेंज पार्टनर चैलेंज वीडियोज़। सो हम बनाते थे। फिर कोविड आ गया और हम नहीं मिल पा रहे थे। सो फिर मैंने ही थोड़े वीडियोस डाले उस चैनल पे। उसके बाद हमारी कॉलेज ख़त्म हो गई एंड मेरी फ्रेंड को जॉब लग गया। सो फिर हम नहीं कर पा रहे थे वीडियोस। कभी कभार हम मिल लेते थे बट नहीं हुआ उतना। उसके बाद मुझे जॉब लग गई एंड फिर तो चैनल डेडी हो गया। अभी भी वो चैनल है, उस पर वीडियोज़ है हमारे। वोग डायरीज़ करके उस चैनल का नाम है, आप चेक कर सकते हो। एंड हाँ, बट मुझ में वो कीड़ा था कि मुझे कुछ क्रिएटिव कुछ करना है, अपने अपने लिए, लाइक अपना खुद का कुछ। इसलिए अब जब मुझे टाइम मिला प्रिपरेशन के वक्त, मैंने सोचा कि इससे अच्छा और टाइम कभी नहीं मिलने वाला। सो मैंने शुरू कर दिया ये चैनल। ऑल्सो अबाउट माई फ्यूचर गोल, मैं एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ। लाइक बचपन से मुझे बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, डांस, हारमोनियम, ये सब करना, आर्ट वगैरह करना बहुत पसंद आता था। एंड मैं कभी अपने आप को लाइक 9 to 5 जॉब में नहीं देखती थी। लाइक मुझे अपना ही कुछ करना था हमेशा से। एंड मुझे अभी भी यूट्यूब पर ही अपना करियर बनाना है एंड आगे जाके मुझे मे बी और ज़्यादा चैनल्स खोलने हैं जिसमें मैं अपनी क्रिएटिव साइड दिखा पाऊँ। सो लेट्स सी कैसे क्या होता है। जैसे ग्रोथ मिलती है वैसे हम करते चले जाएंगे। एंड अगर यूट्यूब पर कुछ नहीं हुआ, लाइक ग्रोथ नहीं हुई, आई विल नेवर गिव अप। बट साइड बाय साइड मैं ट्यूशन्स, टीचिंग वगैरह कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय शिल्पा ठाकुर। इन्होंने पूछा है एज, हाइट एंड वेट गोल। सो एज 24, हाइट मेरी 5.8 है एंड वेट गोल्स मुझे 70 kgs तक पहुंचना है। उसके बाद राजेश्री नाइक ने पूछा है रूटीन बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल। सो मैंने आपको बताया मैं काम पे जाती थी। सो नॉर्मली मुझे फर्स्ट शिफ्ट होती थी। 5:30 में घर से निकलती थी, 7 o'clock वहाँ पहुँचती थी। उसके बाद वहाँ से 3:30 निकलती थी और घर पे 5 o'clock पहुँचती थी। उसके बाद मैं मोस्टली जिम के लिए जाती थी एंड घर आने के बाद खा के सो जाती थी। मुझे बहुत टायर्ड फील होता था। इवन ऑन संडेज़ में कहीं बाहर नहीं निकलती थी। बहुत टायर्डनेस एंड एग्जॉशन होता था मुझे। इसके बाद इंस्टेंट वर्ल्ड ने मुझे पूछा है इन्फॉर्मेशन अबाउट माई स्ट्रीम। सो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इसमें सब ऑटोमोबाइल एंड व्हीकल के पार्ट्स के बारे में वगैरह सिखाया जाता है, इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो मैंने ये सोचकर ऑप्ट किया था कि मुझे रोबोटिक्स सीखना है, लाइक ड्रोन कैसे उड़ता है वगैरह, बट इसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। एंड अगर आप मुझसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछो, लाइक ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, इसका कौन सा पार्ट नहीं चल रहा है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। अगर आप मुझसे थ्योरी पूछो, कंसेप्ट के बारे में पूछो, तो मैं पढ़कर आपको इजीली सिखा सकती हूँ, मैं टीचिंग कर सकती हूँ, बट प्रैक्टिकल इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। ऑल्सो 3 स्ट्रीम्स थे मेरे कॉलेज में, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। उसमें से मुझे लगा कि मैं मैकेनिकली कर पाऊँगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह वो मुझसे नहीं होगा। सो मैं खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका पंजारकर ने पूछा है मराठी बोलतात घरी। सो मेरी मदर टंग कोंकणी है, सो हम वही बोलते हैं घर पे भी। बट मुझे मराठी आते हैं क्योंकि मैंने स्कूल से सीखा है एंड मेरी मम्मा को भी बहुत अच्छी आती है मराठी।
सो मराठी में अगर आप मुझसे बात करने आओ तो मैं इजीली बोल सकती हूँ। उसके बाद दीपिका बाली ने पूछा है, आर यू गोइंग टू फास्ट फॉर नवरात्रि? सो हम गोवा में, हमारी फैमिली तो नहीं मनाते नवरात्रि, इसलिए मैं फास्ट भी नहीं रखने वाली। सो या उसके बाद तनुजा साहू ने पूछा है, माई हॉबी? सो माई हॉबी इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड डांसिंग। सो या दिस 3 थिंग्स आई लव डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मालविका गोखले ने पूछा है, हाउ आई स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज थ्रू माई वेट लॉस जर्नी? सो एवरी डे कोई मोटिवेटेड नहीं रह सकता, एवरी डे आपकी एनर्जी फुल नहीं हो सकती। सो आपको एक रूटीन बनानी है एंड उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना है। यही हमने सारे पॉइंट्स एटॉमिक हैबिट्स में सीखे हैं। सो वही आप यहाँ अप्लाई करो। ऑल्सो यू नो देर आर सम डेज जहाँ आपका मूड बहुत ही वाहियात होता है, लाइक आप बहुत बुरा फील करते हो। उन दिनों मैं तो जंक खा लेती हूँ, यू नो, अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर लेती हूँ। बट दूसरे दिन से आपको फिर से अपने ट्रैक पर आना ही आना है। आपको ये सोचना है कि आपने क्यों शुरुआत की थी एंड डिसिप्लिन से अपना रूटीन फॉलो करते रहो। इन्होंने ही और एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ आई हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ? सो पहले तो मैं एक बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ, मुझे कभी भी स्ट्रेस या टेंशन ज़्यादातर नहीं होती। 365 डेज़ में से 10 to 20 डेज़ ही वैसे जाते होंगे। सो मुझे लगता है अगर आप हैप्पी रह सकते हो तो आपको सैड क्यों रहना है? लाइक आपको नेगेटिव थॉट्स क्यों लाने हैं अपने अराउंड? अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते भी है तो जर्नल लो और उसमें सारे थॉट्स लिखो, ताकि आपका माइंड उस नेगेटिव थॉट से क्लियर हो जाए एंड वो सब आप बुक पे लिख के छोड़ दो। फिर आपका माइंड क्लियर हो गया, अब आप पॉजिटिव सोचो। एंड ऑल्सो मुझे ये लगता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा है। इट्स ऑल डेस्टिन्ड। लाइक अगर आपको वो जॉब नहीं मिल रही है तो मे बी उससे अच्छा आपको कुछ मिलने वाला हो। अगर आपको वो रेज नहीं मिल रही है तो मे बी आपको और अच्छी पोजीशन मिलने वाली हो। हु नोज़, सो मैं यही सोच के अपना पॉजिटिव आउटलुक रखती हूँ टूवर्ड्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गर्विता अरोरा ने, ग्रोइंग अप स्टोरीज। सो बचपन में मैं बहुत शैतानियाँ करती थी। लाइक एक टाइम मेरी नेबर मेरे घर पे आती थी मेरे साथ खेलने के लिए। सो मैंने शायद एक चौक का पीस मेरे नाक में घुसा दिया, लाइक लिटरली, और वो मेरे नाक में ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज़ के लिए था। एंड फिर मेरी मम्मा को स्मेल आने लगा लाइक कुछ तो है, एंड उन्होंने फिर डॉक्टर के पास ले जाकर मेरे नाक से वो निकाला। आई डोंट नो हाउ आई वॉज ब्रीदिंग एंड पूरा फिर खून आने लगा। सो ये था एक इंसिडेंट। ऑल्सो और एक इंसिडेंट है इस फिंगर का। सो ये फिंगर आप देख सकते हो थोड़ा टेढ़ा है। सो ये फ्रैक्चर हो गया था। स्कूल में मैं रिंग खेल रही थी और एक लड़की पीछे आ गई एंड मेरा ये ट्विस्ट हो गया। सो ये हो गया। फिर मैं मेरे मामा के घर बहुत जाती थी मेरे मामा के लड़के के साथ खेलने के लिए। हमने बहुत से विंडोज़ फोड़े हैं। फिर हम क्रिकेट खेलते थे, काइट उड़ाते थे। एंड अगर आप मेरी कॉलोनी में शाम को आओ तो मैं हमेशा बाहर थी खेलती हुई सारे बच्चों के साथ। सो मैंने बहुत शैतानियाँ एंड बहुत खेल खेला है। लाइक लिटरली मैं हमेशा बाहर ही जाना चाहती थी खेलने के लिए बच्चों के साथ। सो बचपन का टाइम बहुत अच्छा था। स्कूल के किस्से वगैरह मुझे ज़्यादा याद नहीं है, सिर्फ कॉलोनी के एंड फैमिली के साथ खेलते हुए वगैरह से। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है टूबा लाइफस्टाइल ने अबाउट रिलेशनशिप स्टेटस। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती राइट नाउ। जब प्रॉपर टाइम आएगा तब मैं खुद आपको सब कुछ बता दूँगी। एंड ऑल्सो रीना तनेजा ने मुझे मैरिज प्लान्स के बारे में पूछा था। सो मे बी इन 2 to 3 years मेरे पहले मेरी एल्डर सिस्टर है, सो उसकी भी शादी होगी, उसके बाद मेरी होगी। ऑल्सो SD ने मुझे मॉम के रूटीन के बारे में पूछा है। सो वो सुबह अराउंड 6:30 उठती है, फिर हमारे लिए ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाती है एंड फिर काम के लिए जाती है। वो बैंक में जॉब करती है। सो अराउंड 10 o'clock जाती है, अराउंड 5:30 घर आती है। इसके बाद वो वॉकिंग के लिए जाती है एंड फिर घर आके थोड़ा सीरियल देखती है, बातें करती है मासी के साथ एंड फिर डिनर करती है एंड या फिर सो जाती है। ऑल्सो ऑन वीकेंड्स वो अपने रेस्टोरेंट जाती है, ओल्ड गोवा। उनका और उनके भाई का मिल के एक रेस्टोरेंट है, वहाँ वही गोवन ऑथेंटिक फ़िश थाली बना के सर्व करते हैं लोगों को। सो या यही है उनका रूटीन। एंड लास्ट क्वेश्चन प्रियंका पंजारकर ने पूछा है, व्हेन आई विल टेल माई पेरेंट्स। सो मैंने ऑलरेडी मेरी मम्मा को थोड़ा हिंट दे रखा है कि मेरा एक चैनल है, वहाँ मैं वीडियोस डालती हूँ। बट पूरा किस बारे में है, क्या डालती हूँ, कितने वीडियोज़ है,
ये सब नहीं बताया है। सो वो मैं मे बी जब पेमेंट आएगी तब मैं सब कुछ रिवील कर दूंगी, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बता दूंगी। सो या आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और भी अगर आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ही पूछ लेना, मैं वही आपका जवाब दे दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो तब तक के लिए बाय गाइस, सी या।